जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तज धाय, देखि स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फलो पाय। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहाई सब प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होई कि नाही। बपु बरन रूप सोई आली, सील स्नेहु सरिस समुचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसुनसो सखी सियन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई एहि भेदा। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह बेश वल्कल वस्त्रधारी मुनिवेश है, ना सीता जी ही संग हैं और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं हैं, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तिय गन मन माही, कहहि सकल तेहि सम न सयानी। तेहि सराही बानी फुरि पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कहीं सपेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विध राम राज रस भंगु। भरतहि बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराजु। जात मनावत रघुबरहि, भरत सरिस को आज। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। जब आपको पता है कि भरत जी को राज्य मिलता है राम जी के वनवास के बाद, तो भरत जी जा रहे हैं उसी रास्ते से जिस रास्ते से राम जी, लक्ष्मण जी, मैया सीता गई थी।
तो जो स्त्रियां हैं, एक स्त्री दूसरी स्त्री से पूछ रही है, क्या ये वही राम और लक्ष्मण हैं जो जा रहे हैं? उन्हीं की जैसी चाल ढाल है, उन्हीं की जैसा रूप इनका दिखता है। तो दूसरी स्त्री कहती है, नहीं, ये वो नहीं हैं, ये उनके दूसरे भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न जा रहे हैं। इनको जो राज त्याग दिया था राम और लक्ष्मण जी ने, वो राज मिलने के बावजूद इन्होंने उस राज्य का त्याग कर दिया है उनके वनवास के बाद, और ये उन्हें मनाने जा रहे हैं। आज इनके जैसा कौन है? इनकी जो उनकी चेहरे की कांति है, जो तेज है, वो देखते ही बनता है। जब वो जाते हैं रास्ते से पैदल, आपको पता है, भोजन भी नहीं करते हैं, फलाहार करते हुए जाते हैं श्री राम जी को, माता सीता को मनाने। तो आज का जो श्री रामचरितमानस की जो चौपाई थी, जो विवरण था, यहीं तक है। इसके आगे का हम आपके समक्ष कल रखेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, यही कहते हुए कि जो मेरा लक्ष्य है, हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, हर घर श्री राम जी दर्शन दें, हर घर श्री राम जी और भरत जी पधारें, लक्ष्मण जी पधारें। तो उसके लिए आपको एक ही काम करना है कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए। ये सपना मेरा साकार करिए, और हर स्त्री, हर पुरुष, हर बच्चा घर का श्री रामचरितमानस की कम से कम 5 चौपाई डेली जरूर पढ़ें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम, सीताराम, सीताराम।